जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों ये एक ऑन डिमांडेड वीडियो। आप में से बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर मार्केट जब 10-15 पॉइंट मूव करता है ना तो हम ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें हर जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखने लग जाते हैं और उस वजह से हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वैलिड है और कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें अवॉइड करना चाहिए, और उस वजह से हमें बहुत से लॉसेस होते हैं। तो दोस्तों ये आपकी गलती बिल्कुल ही नहीं है। मैं भी बिगिनिंग में ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता था और मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता था। और दोस्तों जो अभी मार्केट में जो हमें पढ़ा रहे हैं ना, वो भी इस बारे में बिल्कुल खोल के चर्चा नहीं करते। जैसे जैसे उन्होंने हमें बताया ना, वैसे वैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो के बाद में आपको पता चल जाएगा कि कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको अवॉइड करने। दोस्तों जो भाई लोग पेड कोर्स ले रखे हैं ना, तो वो आपको आराम से कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सर हमने पेड कोर्स लिया था और ये हमें उस पेड कोर्स में भी ये जानकारी नहीं दी गई थी जो आप दे रहे हैं। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि ये चीज़ें आपको किसी पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको ना नोट्स जरूर बनाने, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठो और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, और वीडियो के जब नोट्स बनाओ तो चाहे आप स्किप कर करके नोट्स बना लेना, लेकिन वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, तभी आपको हर चीज़ें बारीकी से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों मैं आपको ना पूरे बेसिक से बताऊंगा कि आपको कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने। तो सबसे पहले अपनी थ्योरी क्लियर कर लो। तो दोस्तों आज मैं आपको डाउन ट्रेंड का बता दूंगा कि आपको डाउन ट्रेंड में कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं और कौन से अवॉइड करने हैं, और इससे अगले वीडियो में आपको मैं ट्रेंड के बता दूंगा। तो पहले हम डाउन ट्रेंड के शुरू करते हैं। दोस्तों देखो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है तब ऐसे आता है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है दोस्तों, ऐसे मार्केट लोअर हाई, लोअर लो ऐसे बना के बनाते आता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान से ऐसे कैसे आप ये चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। ठीक है दोस्तों, अब जब मार्केट दोस्तों इस तरीके से आता है ना, तब ये मार्केट यहाँ पे स्विंग बनाई और यहाँ पे हम एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेते। ठीक है, क्योंकि हमें यही सिखाया गया। लेकिन कभी भी देख लेना, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना, तो वो कोई भी सपोर्ट नहीं बख्शेगा। डाउन ट्रेंड में हमेशा रेजिस्टेंस मार्केट मानता है। डाउन ट्रेंड में हमें हमेशा रेजिस्टेंस को देखना। ठीक है, ये बात आप गांठ बांध लो, आपके लॉसेस बहुत सारे दूर हो जाएंगे अगर आप ना डाउन ट्रेंड में सपोर्ट देखना बंद कर दोगे और आप रेजिस्टेंस देखोगे। ठीक है, अब मार्केट अगर नीचे आएगा ना, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट इस सपोर्ट को बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा। यहाँ पर 2-3 रेड कैंडल बनाएगा, सेल बायर्स को फंसाएगा और बायर्स के ऐसा हिट कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट इसको तोड़ के नीचे आता है, एक लोअर लो बना देता। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट ना अप ट्रेंड में कब नहीं जाएगा, जब तक ये हमें रेजिस्टेंस दिख रहा ना, ये वाला, जब तक मार्केट इस स्विंग को नहीं तोड़ेगा ना, एक भी लोअर हाई को नहीं तोड़ेगा, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में नहीं जाएगा। मार्केट में 2 पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास में जाएगा और वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाए, यहाँ पे सपोर्ट ले और ऊपर चला जाए। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बन गई। और अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि मार्केट ठीक ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा। अब देखो इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को हमें कैसे ट्रेड करना, फिर मैं आपको चार्ट पे बता दूंगा। देखो दोस्तों, तो देखो दोस्तों, हमारी पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पे जाएगा और वापस आ जाएगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई थी कि मार्केट इसको तोड़ेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब तीसरी पॉसिबिलिटी मेरी क्या थी कि मार्केट ना यहाँ पे जाएगा और वापस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये तीनों पॉसिबिलिटी आप देख लिए। पहली पॉसिबिलिटी में मार्केट ना अगर यहाँ पे जाके आ जाएगा ना, तो आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार ऐसी कैंडल्स मिलेगी। और आपको ना जब मार्केट ऊपर जा रहा है ना यहाँ पे, तो आपको एक ऐसे ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, अब हमें केवल ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ पर हमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना, ट्रेड हमें यहीं पर लेना है। जब मार्केट वापस इस रेजिस्टेंस के पास में आएगा ना, हमें तभी ट्रेड लेना। और डाउन ट्रेंड में हमें यहाँ पे देखो मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ेगा और यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद में वापस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी मार्केट अगर यहीं से वापस आ रहा है ना, तो समझ लें कि डाउन ट्रेंड ना स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब यही होता है कि ये पुल बैक ना स्ट्रॉन्ग होता है। अब मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जाएगा ना, वो मैं आपको अभी बता दूंगा।
और आपको वहाँ पे कैसे ट्रेड लेना वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है, ये आ रहा है ना डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये हमने सपोर्ट बना दिया। अब हमारी गलती ये होती है कि मार्केट इसको ब्रेक करता है ना तो हम ले लेते हैं, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा ना तब भी हम ले लेते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती है क्योंकि मार्केट ना डाउन ट्रेंड में तब तक रहेगा जब तक वो इसको नहीं तोड़ेगा। मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है ना इस तरीके से, तो मार्केट ना अगली स्विंग अपनी यहाँ तक जाने के बाद में भी बना सकता है, यहाँ पर जाने के बाद में भी बना सकता है, लेकिन वो कभी भी ना इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा। अगर इसको तोड़ के ऊपर चला गया ना तो अप ट्रेंड में आ जाएगा मार्केट। बस आप ये ध्यान रखना कि इसको तोड़ के मार्केट ऊपर ना जाए, बस इस लो और हाई पर ही रही मार्केट। अगर इसको तोड़ के चला जाएगा तब अप ट्रेंड में चल जाएगा, और उससे पहले मार्केट ये है ना ये सपोर्ट, इसको तो मार्केट तोड़ देगा। अब मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि हमारी कहाँ पे गलती होती है। तो अब चार्ट पे आ जाओ। मैं आपको ज़्यादा डाटा पिछला बैक टेस्ट करके नहीं बताऊँगा क्योंकि जो पिछला डाटा है ना उसमें आपकी यादें नहीं जुड़ी हुई, लेकिन जो कल परसों का डाटा है उसमें आपकी यादें जुड़ी हुई है, आपको पता है कि आपने कहाँ पे गलती की है। तो मैं आपको वो पिछला डाटा दिखा देता हूँ। चलो तो दोस्तों, मार्केट ना हायर हाई हायर लो हायर हाई बना रहा था, लेकिन अब ये हायर लो टूट गया। अब हायर लो टूटने के बाद में मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रहा ना तब देखो मार्केट ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ अब हमारी गलती क्या होती है। मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ दिया, जो ये सपोर्ट है विक वाला, इसको मार्केट तोड़ दिया। तो इसको तोड़ने के बाद में हम यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। अब पता हम क्या सोचते हैं कि मार्केट ना इसको तोड़ दिया ना तो अब मार्केट यहाँ पे जाएगा और रिटेस्ट करेगा और ऊपर चला जाएगा, ऐसा भी होता है। लेकिन उसकी मैं बता दूंगा क्या करना पड़ेगा आपको। जब मार्केट ऐसे जाएगा ना तब हम ऐसे ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली तो और ये ट्रेड लाइन नीचे टच करा, अब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। हम ट्रेड पता है कब लेंगे, जब मार्केट इसको तोड़ेगा ना तब, क्योंकि यहाँ पे हम कन्फर्म हो जाएंगे मार्केट अप ट्रेंड में हो गए। लेकिन अभी हम डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो डाउन ट्रेंड में देखो दोस्तों, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पर देखो ये इसको रिटेस्ट करने के बाद में हम ट्रेड ले लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना। मार्केट ना जो ये लोअर हाई बनाना इसको जब तक नहीं तोड़ेगा ना तब तक मार्केट अप ट्रेंड में नहीं जाएगा, ये तो 100% गारंटी। जब मार्केट इसको तोड़ेगा ना तभी अप ट्रेंड में जाएगा, इससे पहले मार्केट अप ट्रेंड में नहीं जाएगा। अब इससे पहले मार्केट यहाँ पर जाने के भी आ सकता है, मार्केट कहीं पर भी जाके आ सकता है, यहाँ पे जाके भी आ सकता है, यहाँ पे जाके भी आ सकता है, यहाँ पे जाके भी आ सकता है, कहीं पर भी जाके आ सकता है। क्योंकि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है तो मार्केट कहीं पर भी जाके आ सकता है। लेकिन वो हम अब बता दूंगी कहाँ तक वो मार्केट जाके आएगा। देखो अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब इसको तोड़ने के बाद हम पता क्या सोचेंगे कि ये फेक ब्रेकआउट हो गया। अब देखो दोस्तों, मार्केट ऊपर गया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, अब ये फिर से लोअर लो बना दिया। अब जब मार्केट इसको तोड़ा है ना, देखो अब फिर से हम एक सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, करेंगे ना। ये तो बेसिक सी बात है कि हम यहाँ पे, अब देखो हमने कितने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। लेकिन दोस्तों अब मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है, रेजिस्टेंस के पास में, क्योंकि मार्केट हर सपोर्ट तोड़ेगा। आप चाहे से नीचे कितने भी सपोर्ट हो ना, मार्केट ये वाला सपोर्ट है देखो, ये वाला टूटा, ये वाला टूटा, ये वाला, ये सब टूटेंगे लेकिन मार्केट रेस्पॉन्ड भी करेगा। एक दो कैंडल रेड बनाएगा, ग्रीन बनाएगा, ग्रीन बना के फंसाएगा, फिर तोड़ देगा। लेकिन डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसा ही करेगा। देखो दोस्तों, अब मार्केट नीचे आ रहा है, आगे देखो मार्केट नीचे आ रहा है फिर से। अब हम क्या सोचेंगे कि मार्केट ना इसको तोड़ा है तो मार्केट इसको रिटेस्ट करेगा और हम ट्रेड ले लेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, मैं आपको अभी बता दूंगा कि आपको कब ट्रेड लेना है। देखो मार्केट इसको बिल्कुल भी टच नहीं करा, रिटेस्ट नहीं करा, अब मार्केट इसको रिटेस्ट करने नहीं गया। लेकिन दोस्तों अब देखो ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना दिया। अब हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, जब भी मार्केट इसको टच करेगा ना इस ट्रेड लाइन को तब हम ट्रेड ले सकते हैं। जब मार्केट इसको तोड़ ही देगा तब हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। देखो मार्केट आराम से नीचे जा रहा, अब मार्केट इसको तोड़ दिया। लेकिन अब इसको तोड़ने के बाद में
जब मार्केट ऐसे लोअर हाई बना रहा ना, तब अब मार्केट जब तक इसको नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट अप ट्रेंड में तो नहीं जाएगा, लेकिन अब मार्केट फिर से कोई भी स्विंग यहाँ पे जाके बना देगा और हम ट्रेड ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ट्रेड नहीं लेंगे। देखो दोस्तों, मार्केट अब इसको तोड़ा नहीं बिल्कुल, इस भी लोअर लो को। अब देखो दोस्तों, मार्केट ने फिर से लोअर लो बनाया, अब मार्केट ने लोअर हाई बनाया, लेकिन अब मार्केट लोअर लो नहीं बना रहा। जब मार्केट इसको तोड़ेगा ना तभी तो हम ट्रेड लेंगे, इससे पहले तो ट्रेड लेंगे नहीं। तो मार्केट क्योंकि ट्रेड लाइन को तोड़ दिया, अब ट्रेड लाइन को अगर टच करता है, ऐसे टच करता है ना, तो हम वहाँ पे रेजिस्टेंस के पास ट्रेड ले लेते, लेकिन अब तो मार्केट इसको तोड़ेगा ना, हम तभी ट्रेड लेंगे। अब देखो लोअर हाई बना दिया ना, तब अब जब मार्केट ना इसको टच करेगा ना, ये वाली जो ये सपोर्ट है, इससे पहले एक और लो बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा ना, तब हम ट्रेड लेंगे इसमें। देखो दोस्तों, मार्केट वापस से देखो नीचे लो नहीं बनाया, इसका मतलब अब डाउन ट्रेंड ना बिल्कुल खत्म हो चुका। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट लोअर हाई नहीं बनाया, लो बनाया, फिर हायर हाई बना दिया, हायर लो नहीं बनाया। अब जब इस स्विंग को तोड़ दिया तो मार्केट अब ट्रेंड में जा चुका है। अब तो बस मार्केट को एक हायर लो बनाना है, और ये हायर लो बनाया और इसको ये ब्रेक कर दिया। देखो दोस्तों, कर दिया ब्रेक। अब जो भी इस पैटर्न का टारगेट था वो दे दिया, लेकिन दोस्तों अब मार्केट ये इतना सा ऊपर क्यों गया है, क्योंकि जब आप इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम करोगे ना, तो ये जितनी भी हमें कैंडल दिख रही है वो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे दिखे। तो ये छोटे टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड है, ये छोटे टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड है, इस वजह से ये इतना गया। अगर डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड होता तो वो ज़्यादा देखो, अगर यहाँ पर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम करेंगे, देखो दोस्तों, मार्केट अभी भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ना डाउन ट्रेंड में है। देखो लोअर लो, लोअर हाई, और इसको ब्रेक कर दिया लोअर लो। वो तो एक छोटे टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड था, वो बड़े टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड नहीं है। जब इसको तोड़ देगा तब मार्केट अप ट्रेंड में आ जाएगा, लेकिन अब तक तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चलेगा। तो दोस्तों अब मार्केट की ये लोअर हाई बनाया, अब वापस मार्केट लो बना दिया। अब मार्केट ना इसको तोड़ के जाएगा तब अप ट्रेंड में, और इससे पहले मार्केट यहाँ पे जाके भी आ सकता है, कहीं पर भी जाके आ सकता है, कहीं पे भी वो रजिस्टेंस लेके आ सकता है, लेकिन वो पहले ना कोई भी ना बेरिश कैंडल बनाएगा। अब देखो दोस्तों, हमें उस पुल बैक का कैसे पता चलेगा। देखो ये मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम कर लिया, और पुल बैक का पता करने के लिए हमें फिबोनाची का यूज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिबोनाची की कुछ सेटिंग्स है वो सबसे पहले आपको कर लेनी है। ये मेरा फिबोनाची है दोस्तों, मैं इसको ऐसे ही यूज़ करता हूँ। मैं बिल्कुल भी ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं रखना, आपको 0 रखना है, 0.5, 0.618 और 1, बस आपको ये सेटिंग्स रखनी है। अब दोस्तों मार्केट ना ये पुल बैक क्यों देता है, ये वाला जो ये है ना, ये वाला, ये ही क्यों मान्य है, मैं इसी को मानता हूँ। मैं इससे ज़्यादा और जो भी फिबोनाची में आते हैं लेवल्स, मैं उनको लेवल्स को नहीं मानता। जो मेन लेवल है ना वही, क्योंकि दोस्तों जब ये इतनी रैली हुई है ना, ये इतनी वाली रैली, इसमें कभी भी आप देख लेना जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, जब वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ना, तब मार्केट इस हाफ तक जाता है। मतलब अगर ये 100 पॉइंट का है ना, अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी ना, तो मार्केट वापस 50 पॉइंट ऊपर जाएगा। इस वजह से ये फिबोनाची काम करता है। अब दोस्तों ये जब डाउन ट्रेंड आ रहा था, है ना, इसमें स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो को पकड़ा दूंगा ना मार्केट। ठीक है दोस्तों, अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आया ना, अगर मार्केट यहाँ तक जाता ना तो फास्ट गिरता, है ना, लेकिन अगर इससे ऊपर जाके गिरता तो वो एक बहुत धीरे गिरता। क्योंकि दोस्तों ना जब मार्केट यहाँ तक आया, ये एक स्मॉल पुल बैक है, यहाँ तक गया, ये एक मीडियम पुल बैक है, और यहाँ तक गया ये एक लार्ज पुल बैक है। और लार्ज पुल बैक का मतलब होता है कि अब सेलर वीक पड़ चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है क्योंकि बायर यहाँ तक मार्केट को ले गए, बायर्स में हिम्मत है भाई, तभी तो वो इतने बायर थे, तभी तो वो मार्केट को यहाँ तक ले गए। तो इसका मतलब है कि बायर अब स्ट्रॉन्ग और सेलर वीक पड़ चुके। लेकिन अगर पुल बैक 50% और 50% से नीचे रहता ना, तब इसका मतलब है कि सेलर अभी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए दोस्तों ये फिबोनाची को मैं 50% तक यूज करता। अब देखो दोस्तों, मार्केट 50% तक नहीं गया और नीचे तोड़ दिया, स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, फिर से एक स्विंग लो को और स्विंग हाई को पकड़ते हैं। ये मैंने स्विंग लो को और ये स्विंग हाई को मैंने पकड़ लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों मार्केट यहाँ पे 50% तक गया, तो ये मीडियम पुल बैक में अब सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मतलब
50% तक बायर ले गए ना, तो अब ना सेलर वीक पड़ चुके हैं और बायर स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद में देखो मार्केट ना कंसोलिडेशन करके ऊपर चला गया। यहीं पे तो फिबोनाची बता दिया था कि अब ना बायर स्ट्रॉन्ग है और सेलर वीक पड़ चुके हैं। अब दोस्तों अब हम और बैक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड देखते हैं कि कहाँ पे डाउन ट्रेंड आया है। तो मैं 1 डे का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ, जहाँ पे रेड कैंडल होगी ना वहाँ पे हम देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये कितनी तारीख का चार्ट है, 13 मार्च का। तो हम 13 मार्च के चार्ट पर चलते हैं। देखो दोस्तों हम आ चुके हैं 13 मार्च पे डाउन ट्रेंड में, ठीक है दोस्तों। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब देखो कितने स्मॉल पुल बैक दे रहा है। इसका मतलब था कि अभी सेलर स्ट्रॉन्ग है। देखो अब मार्केट यहाँ पे रुका, कंसोलिडेशन करा, लेकिन अब मार्केट ज़्यादा बड़ा पुल बैक नहीं दिया और लोअर हाई जो पिछला हाई था ना उसको भी नहीं तोड़ा और मार्केट वापस नीचे आ गया। लेकिन अब देखो दोस्तों लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, लेकिन अब मार्केट ना ये लोअर हाई था ना इसको ब्रेक कर दिया और इसका मतलब था कि अब ट्रेंड में मार्केट आ चुका। तो मार्केट देखो एक हायर लो बनाया और कंसोलिडेशन करके वापस से हायर हाई बना दिया। लेकिन फिर से मार्केट ना सेलर स्ट्रॉन्ग थे। देखो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब मैंने आपको बोला था ना कि देखो मार्केट इस पिछले डाटा को भूल जाओ आप, है ना, पिछले डाटा को भूल जाओ। और यहाँ पे आप मार्केट जब आया तो आप यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करोगे। ये तो 100% है कि आप सपोर्ट ड्रॉ करोगे, है ना। लेकिन जब ये सपोर्ट आपने ड्रॉ करा, देखो मार्केट तोड़ दिए, आप क्या बोलोगे, ये तो फेक ब्रेकआउट है ना। आप यही बोलोगे कि यहाँ पे तो बायर ट्रैप हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों डाउन ट्रेंड में था तो मार्केट ना जो ये स्विंग हाई बनाया था ना पिछला, इसको मार्केट अगर तोड़ता ना तभी मैं मानता कि यह तो अप ट्रेंड है भाई। लेकिन मार्केट ने इसको तोड़ा ही नहीं, मार्केट तो यहीं से आ गया ना। देखो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया और मार्केट ने साइन दिया, एक इन्वर्टेड शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, मार्केट ने साइन दिया और मार्केट वापस से नीचे आ गया, ठीक है दोस्तों। और जब मार्केट नीचे आता है डाउन ट्रेंड में तो पिछले लो को तोड़ देता, लो को तोड़ा और इसको छोटा सा पुल बैक दिया, इसको रिटेस्ट करा मार्केट, छोटा पुल बैक, मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग है भाई साहब। एक डोजी कैंडल बनाई, मतलब बायर और सेलर को बराबर कर दिया और मार्केट तो डाउन ट्रेंड में चल ही रहा था तो मार्केट वापस डोमिनेशन में आ गया। देखो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, फिर से देखो आप यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करोगे, लेकिन मार्केट ने इसको तोड़ा। लेकिन जो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड लेना है। कहाँ पे लेना है ट्रेड, आपको रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना है। देखो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, है ना। अब आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड लेते, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये सोचते कि मार्केट ऊपर गया है और यहाँ पर ऊपर जाने के बाद में इसको तोड़ दिया है सपोर्ट को, तो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो चुका है और मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट नहीं करा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे जो लिए हैं तब मार्केट उनके एसएल भी हुआ है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि ऊपर से ट्रेड लाइन आ रही है, मार्केट लो 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 हाई पैटर्न में चल रहा है। तो मार्केट हर सपोर्ट को तोड़ेगा, हर रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। मार्केट किसी भी सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा। अब इसको तोड़ा मार्केट, रेजिस्टेंस लिया, मार्केट वापस नीचे आ गया। अब जब डाउन ट्रेंड में जाएगा ना, अब तब देख लेना लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। अब लोअर हाई बनाए लेकिन लोअर लो नहीं बनाए अब की बात, तो मतलब अब बायर आ चुके हैं। तो यहाँ से बायरों की एंट्री हुई। अब मार्केट, मैंने क्या बोला था कि पिछला जो हाई है ना ये टूट गया ना अगर लोअर लो, तो मार्केट लोअर हाई, तो मार्केट अप ट्रेंड में आ जाएगा। देखो ये हाई टूट गया, यहाँ पे ये लोअर हायर लो बनाया, हायर लो बनाने के मार्केट ने वापस हायर हाई बनाया। लेकिन जब यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया ना बनाया ना, तो अब हम ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि हमें ट्रेड तब ही लेना है जब अप ट्रेंड में मार्केट सपोर्ट पर आए। देखो जब भी ये सपोर्ट पर आएगा ना तब हम ट्रेड लेंगे। अब मार्केट इसको भी ब्रेक करेगा, आगे जाएगा, लेकिन मार्केट जब तक ना अब ये स्विंग नहीं टूटेगी ना तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा। ये तो मैं लिख के देता हूँ, जब ये टूट जाएगी ना तभी मानना। देखो यहाँ पे मार्केट गया है ना, अब ये मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ पे जाने के बाद में ना यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी ऊपर जा सकता है, लेकिन इसको तोड़ने के बाद में डाउन ट्रेंड में आएगा।
तो देखो दोस्तों, मार्केट ने इसको तोड़ा नहीं, अगर इसको तोड़ देता ना तो 100% डाउन ट्रेंड था। देखो मार्केट इसको टच भी करा होगा ना, इसको विक को टच करा, देखो लो लो लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, अब की बार लोअर लो तो बना दिया है, लेकिन लोअर हाई भी बना दिया, लेकिन वापस लोअर लो नहीं बनाया और मार्केट वापस से अप ट्रेंड में चला गया। लेकिन ये तो अप ट्रेंड की बात है, ये मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे और डाउन ट्रेंड में आप हमेशा रेजिस्टेंस पे ट्रेड लोगे, ना कि आप ये मानोगे कि मार्केट सपोर्ट पर आएगा। बस आपको तो देखो इतना सा काम करना है, देखो मैं इनको हटा देता हूँ एक बार, आपको देखो बस इतना सा काम करना है। देखो मैं बता रहा हूँ ना, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाया, ठीक है, हमें ये 2 स्विंग मिल चुकी है ना, ये 2 स्विंग मिल गई। तो आप ना एक ट्रेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब आप यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है ना, आपको तब ट्रेड नहीं लेना। मार्केट ये देखो ऐसे एक ये सपोर्ट बन गया। अब मार्केट ना जब यहाँ पे जाए और कोई बेरिश कैंडल बनाए, और जब मार्केट यहाँ से ऐसे तो ऊपर जाएगा, ऐसे तो नहीं कि एक साथ ऊपर जाएगा, तो आप एक ट्रेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो। मैंने ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली। अब जब मार्केट इसको अगर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाके इस ट्रेड लाइन पर यहाँ पे ब्रेक करेगा ना, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। लेकिन टारगेट मेरा यहाँ तक का होना चाहिए। अगर इसको ब्रेक कर देगा फिर आगे, क्योंकि मार्केट अब यहाँ पे सपोर्ट भी तो ले सकता है ना। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेगा तब हमें कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पर ऊपर से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लोगे। देखो ऐसे मैंने ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है दोस्तों। अब ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के बाद में देखो मार्केट ने लोअर लो, लोअर हाई और ये लोअर लो बनाया, है ना। अब मेरे को पता नहीं कि मार्केट यहाँ पे कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, कुछ भी पता नहीं है मेरे को। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लूँगा। जब मार्केट इस ट्रेड लाइन के नीचे ब्रेक करेगा ना, तब मैं ट्रेड ले लूँ। देखो अब ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तब मैं ट्रेड ले लूँगा। अगर मान लो ये यहाँ तक था, देखो कोई एग्जांपल मिल जाएगा ना, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक तो ये रहा, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जब ये इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करा तो नीचे आ गया, ठीक है दोस्तों। लोअर लो, लोअर हाई, इसको टच करा ना, फिर से लोअर लो बनाया, लेकिन अब की बार देखो ऊपर चला गया, हायर हाई बना दिया। तो हायर हाई बनाने के बाद में हम एक ऐसे ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मार्केट इसके नीचे जाएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन इसी के ऊपर से चला गया मार्केट। यहाँ पे देखो दोस्तों, मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, है ना, लोअर हाई बना रहा था। अब ये हमारा एक लोअर हाई था, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट ना इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक तो शूटिंग स्टार कैंडल बना दी, ठीक है, रेड कैंडल भी बना दी, ठीक है। दो चीज़ें तो ही हो गई, लेकिन तीसरी चीज़ मेरी ये ट्रेड लाइन पे तो जा रही है। देखो मैं अगर ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लूँगा ना, ये वाली, तो अगर मार्केट यहीं पर इसी जगह पर इसको ब्रेक करे बिना, अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देता ना, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता, 100% ट्रेड ले लेगा। लेकिन इस ट्रेड लाइन को ये ब्रेक ही नहीं करा और ऊपर चला गया, तो इसका मतलब था कि मार्केट अब ट्रेंड में आ चुका है, अब ट्रेंड में आ गया। अब मेरे को ये भी नहीं पता कि ये सपोर्ट आ रहा ना, तो मार्केट मैंने अभी आपको बताया था कि ये नीचे, अब मार्केट अब ट्रेंड में जा चुका है ना, तो मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, कहाँ तक आएगा, कहाँ से ऊपर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन एक तो मैंने आपको फिबोनाची बता दिया और एक मेरी ये ट्रेड लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली, ठीक है दोस्तों। अब मैं दोनों को ले लेता हूँ। मैंने ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली विक से फिक, ठीक है, और मैं एक मेरा फिबोनाची भी ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ट्रेंड में है तो मैं इस स्विंग को और स्विंग हाई को पकड़ूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने पकड़ा और फिबोनाची के ये इस लेवल तक आया ना। अब मार्केट थोड़ा इम्परफेक्ट होता है, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन उसके बाद में देखो ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो गई और ऊपर चला गया। देखो अगर मेरे को पता चल गया ना कि कहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, तो इस ट्रेड लाइन के ऊपर से भी रिवर्स हो गया। तो आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, लेकिन आपको इतना दिमाग जरूर लगा लेना कि यहाँ पे देखो जिसको ये समझ नहीं है ना, तो वो तो इसको ब्रेक करने पर ट्रेड लिया है ना। लेकिन हमें तो यहाँ पे ट्रेड लाइन बना रखी है ना, तो हमने तो यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं। लेकिन वो जब यहाँ से ऊपर गया ना, तो हमें ये दिमाग लगाना है कि जब ये ऊपर गया तो वो बाई कर लिया, जो ये 2-3 रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ पर बायर आए, है ना। अब मार्केट इसको तोड़ेगा
तो उनका ऐसा लेट होगा 100% है तो मार्केट यहाँ से ज़्यादा तेज़ी से रिवर्स होगा। तो इतना दिमाग जो ट्रैप वाला मार्केट है ना, उसमें ट्रैप वाले मार्केट में भी आपको ये दिमाग लगा के अपना ये दिमाग लगाना, मतलब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना। क्योंकि हम मार्केट में किसी का पैसा हमें लेना ना, दूसरे का पैसा ही तो हमें लेना, तो हमें तो उससे ज़्यादा दिमाग लगा के चलना है। तो यही तरीका। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया ना, तो अब मेरे को ये भी पता नहीं है कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा, नहीं है ना बिल्कुल पता, लेकिन मैं ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लूँगा। मैंने ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली है ना। अब मैं फिबोनाची भी ड्रॉ कर लेता हूँ, मेरे को एक और पॉसिबिलिटी मिल जाएगी ना। देखो अब मार्केट देखो, अब मार्केट यहाँ पर जाने के बाद में कहीं पर भी आ सकता था। अब देखो मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करा, 50% लेवल पर आया, इसका मतलब था कि मार्केट तो अब ऊपर जाएगा क्योंकि 50% लेवल पर आ चुका है और हमारी यहाँ पे नीचे से ये ट्रेड लाइन भी आ रही थी। अब अगर दोस्तों अगर मैनिपुलेशन होगा, मार्केट को ट्रेंड चेंज करना होगा, तभी वो यहाँ से गिरेगा, वरना अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ से गिरने के कोई चांस नहीं है। प्राइस एक्शन के हिसाब से तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, मेरा एसएल जाएगा ना तो वो जाने दो। क्यों? क्योंकि मेरा प्राइस एक्शन सही है, मैंने अच्छा दिमाग लगाया, अच्छा एनालिसिस किया है, अच्छी मेरी स्किल है। तो यहाँ पे देखो, एक तो इसको ये ब्रेक करा, 50% का लेवल है, नीचे सपोर्ट है, आज नहीं हो, ये हमेशा होता है। मंडे आ रहा है कल, मंडे को इसी स्ट्रेटेजी को लगाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल आपका बिल्कुल ही नहीं होगा। आपको जो ये दिख रहा है ना कि हर जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो अब मेरे को पता है कि आपको अब वो दिखने बिल्कुल ही बंद हो गए होंगे। तो दोस्तों आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।